कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अपन देखेंगे सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन से बना है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान, अर्थात किसी जब क्या संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो वर्ड आता है वो उसकी स्थिति को बताता है, तब ऐसे वर्डों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अपन देखेंगे जो प्रीपोजिशन में एट है, तो एट का प्रयोग हम एट और इन आता है आपको विकल्प में, तो आपको ये देखना है जहाँ छोटे स्थान हो तो वहाँ पर अपन को एट का प्रयोग करना है। तो रूल है पहले छोटे स्थानों में, तो इसका अर्थ होता है मैं। तो जैसे अपन को देखना है माई ब्रदर लिव्स एट लोहारी, मेरा भाई कहाँ रहता है? लोहारी। तो यहाँ पे लोहारी क्या है? आई लिव एट मुसलापुर हाट। तो ये क्या है? मुसलापुर हाट बाजार है। तो यहाँ पे बाजार अर्थात जो मोहल्ला होता है उसके नाम के पहले भी अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया है छोटे स्थानों के लिए, पहला रूल हो जाता है छोटे स्थान के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? एट का, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं। अब दूसरा प्रयोग है यहाँ पे एट का प्रयोग कहाँ किस चीज के लिए करते हैं? लक्ष्य बताने के लिए। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे शाउट एट, आते जब किसी पर चिल्लाते हैं तो अपन उदाहरण बोलते हैं उस पर मत चिल्लाओ, या यही बोलते हैं मत चिल्लाओ। और यहाँ पे होता है ग्रम्बल एट। तो ग्रम्बल एट का मतलब होता है गड़गड़ाना या गिड़गिड़ाना। जब किसी पर गिड़गिड़ाते हैं तो यहाँ पे उसको बताते उसको मत गड़गड़ा उस पर। फिर शूट एट, जब किसी पर गोली मारते हैं या शिकार करते हैं तो वहाँ पर शूट एट का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का ना इनका। लाफ एट, हंसना, जब किसी पर हंसते हैं। इसी प्रकार होता है अपना मॉक एट, मॉक का होता है यानी हंसी उड़ाना। और बाइट एट, काटना, लुक एट आना, देखना किसी पर। और किक एट, जब हम किसी पर पाँव से हिट मारते हैं तो वहाँ पर किक के बाद एट का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का। इसी प्रकार एम एट, किसी पर लक्ष्य साधने के लिए अपन बोले कि उस पर लक्ष्य साधो तो वहाँ पर एम एट होगा। इसी पर स्माइल एट, किसी पर मुस्कुराना। और ग्राउल एट, तो ग्राउल एट का मतलब होता है भुनभुनाना या भिनभिनाना टाइप का, कि जैसे कोई जब किसी पर बड़बड़ाता है तब उसको बोलते हैं ग्राउल एट। अब अपन देखेंगे तीसरा नियम, एट का जो तीसरा नियम है, तो एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या मैं के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तीसरा अपन उपयोग करते हैं समय के लिए। तो यहाँ पे एट बराबर होता है मैं या पर। तो इस दो चीजों की अर्थ होती है एट से। अब जैसे अपन यहाँ पे देखें ही विल रीच एट 5 AM, या अपन दूसरा उदाहरण देखें ही came at 6 o'clock। तो अपन यहाँ पे देखें he will reach at 5 AM, अर्थात वो कब पहुंचा? 5 बजे पहुंचा, 5 बजे पर। इसी प्रकार दूसरा he came at 6 o'clock, जब घड़ी में 6 बजे थे तब वो आया। तो
यहाँ पे जब समय व्यक्त करने के लिए भी अपन भला ही उसका अर्थ हो मैं, तो अपन हो मैं का अर्थ इन नहीं लगाना है कि इन होगा, तो वहां पर समय व्यक्त करने के लिए किस चीज का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा, ना कि इनका। अब अपन देखें चौथा रूल्स। चौथा रूल्स है एट का प्रयोग निम्न शब्दों में किया जाता है। अब वो शब्द देखेंगे, जब भी ऐसे शब्द आवे तो उसके पहले अपन को एट का ही प्रयोग करना है, ना कि इनका, ना कि ऑन का। ये शब्द हम लिख रहे हैं, वो ध्यान से नोट कर लेना। देखेंगे जैसे एट द होम, जैसे अपन घर पर खाली स्थान में, जैसे अपन खाली स्थान यहाँ है और होम लिखा है, तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करना है, एट का। और जैसे एट द स्टेशन, यदि स्टेशन पर है तो एट का प्रयोग। और यहाँ पर है आ पार्टी, यदि आप कहाँ पर हैं, एक पार्टी में है, या अपन बताते हैं कि 50 पेज पर, तो बोलेंगे एट पेज 50। इसी प्रकार एट स्कूल, इसी प्रकार अपन बताएंगे एट अ मैच, जैसे अपन का है मैच में है तो यहाँ पे एट मैच होगा। अरे यहाँ पे है एट द बॉटम, बॉटम का मतलब तलहटी मर, जैसे अपन कहें कि वो कहाँ पर है, तलहटी में है, तो यहाँ पे बोलेंगे इन नहीं बोलेंगे, एट द बॉटम। तो यहाँ पे जैसे मान लो बॉटम शब्द आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, और थिएटर, थिएटर आ रहा है अर्थात सिनेमा, और यहाँ पे आ रहा है लेक्चर पर है अर्थात व्याख्यान दे रहा है, या यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस सभा में है, या अपने आ रहा है यूनिवर्सिटी में है विश्वविद्यालय में है, तो एट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार एट द बस स्टॉप पर है, और एट अ कंसर्ट, तो यहाँ पे कंसर्ट का मतलब संगीत भवन या हॉल में, तब भी अपन इस एट का प्रयोग करेंगे। और एट द ब्रिज, और एट द प्लेटफॉर्म, और एट द टॉप अर्थात शीर्ष पर है। तो ऐसे शब्द आपको देख लेना है जिसके पहले हमेशा एट का ही प्रयोग होता है। अब अपन देखेंगे एट का रूल नंबर 5। तो अपन देखेंगे एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले, जैसे एट नाइट, जैसे अपन रात्रि में बोले कि रात्रि में, तो नाइट शब्द आए तो वहाँ पर एट का प्रयोग करना है। फिर अपन को नून शब्द आए अर्थात दोपहर में, तब भी एट का प्रयोग करना है। और यहाँ पे एट डान, डान का शब्द आए तो डान का मतलब होता है यहाँ पे भोर, क्या होता है, भोर। एट डस्क, डस्क क्या है, यहाँ पे डस्क का मतलब हो संध्या काल, संध्या काल आए तब भी अपन को उपयोग करना है। मिडनाइट अथवा मध्यरात्रि, तो एट का प्रयोग होगा। आफ्टरनून आना दोपहर को, तब भी एट का प्रयोग है। डेब्री, तो डेब्री का मतलब होता है भोर, तो यहाँ पे भी अपन एट का प्रयोग करना है। और अपन है आया है जो आखिरी शब्द बचा है यहाँ पे ट्विलाइट, तो ट्विलाइट का मतलब होता है यहाँ पे सांझ, ट्विलाइट, तो यहाँ पे एट ट्विलाइट। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसके पहले एट का ही प्रयोग होता है। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे जो अपना रूल है 6, एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। तो वो शब्द हैं, जैसे अपन देखेंगे का प्रयोग निम्न शब्दों के पहले होता है
एट दिस मोमेंट, इस समय, या एट बेड टाइम यानी बिस्तर के जाने के समय, एट दिस जंक्चर यानी इस स्थिति में, एट दिस आवर यानी इस घंटे के दौरान, या एट ईस्टर, तो ईस्टर का मतलब होता है ईसा मसीह के पुनरुत्थान दिन पर, और एट क्रिसमस। तो यहाँ पर अपन एट शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि इनका। रूल 7 है, एट का प्रयोग कीमत, दर या चाल बताने के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसे शब्दों के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, मिल्क सेल्स एट Rs22 आ लीटर। तो इसका मतलब है कि जो दूध है प्रत्येक लीटर अर्थात 22 रुपये है। अर्थात वो क्या बता रहा है, उसकी दर बता रहा है। इसी प्रकार ही गॉट डेट बुक एट Rs50, अर्थात उसने यह 50 रुपये की कीमत पर पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पे उसकी क्या बता रहा है, कीमत। ही गॉट अर्थात उसने पाई, डेट बुक यह पुस्तक, एट Rs50। तो यहाँ पर जब दर या कीमत या चाल बताने हो तब ऐसे शब्दों के पहले भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। 8वां रूल है अस्थायी कार, अर्थात जैसे जो कार परमानेंट ना हो तब ऐसे कार को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट वर्क, वह कहाँ पर है, काम पर है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग नाउ, अर्थात वह अभी काम कर रहा है। इसी प्रकार है सी इज एट प्ले, अर्थात सी इज एट प्ले, तो इसका मतलब सी इज प्लेइंग नाउ, अर्थात वह क्या कर रही है, खेल रही है। आखिरी रूल देखें, एट का प्रयोग उम्र या अवस्था बताने के लिए भी करते हैं। जैसे माय ग्रैंड फादर डिड एट द एज ऑफ 60, अर्थात मेरे पिताजी की मृत्यु जब वो 60 वर्ष के थे तब हो गई थी। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि जैसे अपन ने बोला कि मेरे पिताजी की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो यहाँ पे मैं भला ही आ रहा है, लेकिन अपन किस चीज का, इनका प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करेंगे। अब आगे जो इनमें अंतर है इन शब्द में वो देखेंगे।